भैया शुरुआत भी नहीं हुई है, आप तो बदला पूरे की बात कर रहे हो। कप्तान साहब केवल जनता को थोड़ा सा चुनाव है ना तो धूल झोंकने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार लिया हो, इसकी लोकप्रियता का अपने आप पता लग जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। बात मानने लायक भी थी, मान जाने चाहिए थे, मान ली कि रणधीर सिंह मैं अपनी बेटी के लिए कोशिश करूंगा और अगर बेटी को टिकट नहीं मिले तो तेरी मदद करूंगा। और मैं चुनाव नहीं लड़ता, ना मेरी उम्र थी, लेकिन लड़ने का मतलब ही ये था कि जो जिस आदमी में इतना अहंकार है हमारी ताकत को लेके, तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे भैया शुरुआत भी नहीं हुई है, आप तो बदला पूरे की बात कर रहे हो। भ्रष्टाचार हुआ वो उसी जमाने में हुआ था जिनकी वो मंत्री जी बात कर रहे हैं, उनके जमाने का वो है, हम पे क्यों थोपते हैं। फिर आखिरी चुनाव के 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी को बुलाया। प्रधानमंत्री जी एक निर्दलीय को हराने रेवाड़ी में आए, ये कोई छोटी बात थोड़ी थी। धोखा दे के मेरी टिकट कटवा दी, बिना मंडल में आए उन्होंने मेरी बात मान ली, अब कहाँ दिक्कत रहेगी। और अगर ये आते हैं तो इनको हराने की कोशिश करूंगा। मैंने आपसे बात की थी, आपने कुछ चीज़ें कही थी, 2 घरानों पे आपने निशाना साधा था। आज एक घराने का जवाब आ गया, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। किस रूप में आप देखते हो, क्या लगता है आपका जो कहा उस पर असर हुआ है या क्या, किस रूप में आप देखते हो? देखो ये तो समझदारी की है उन्होंने, और ये बात मानने लायक भी थी, मान जाने चाहिए थे, मान ली। और वैसे भी उन्होंने मुझे भी परामर्श दिया था, मार्गदर्शन मंडल में होना चाहिए, उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो वो आदमी भी ठीक होता है जो बड़े की बात मान ले। और ये बात माननी है, आवश्यकता थी इसकी, माननी चाहिए थी, समझदारी की है। नहीं, क्या आपको लगता है जैसे आपने एक डंके की चोट पे कहा था, अगर इन दोनों घरानों से कोई भी समर्थित लोग आया हम उनको हराएंगे, क्या लगता है ये डर कहीं ना कहीं दिखा कि अगर हार गए तो छवि ज़्यादा खराब होगी, या वाकई आपकी बात को माना गया है? नहीं, ये तो बात ही मानिए, डर की तो मैं यूँ नहीं कहता, आज की राजनीति में कोई किसी से डरता तो है नहीं और डरना चाहिए भी नहीं, और जो डरता है उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो आपका सुझाव माना उन्होंने? हाँ, सुझाव माना है, अच्छी बात है ये। तो उन्होंने कहा था कि आपको मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए, बिना मंडल में आए उन्होंने मेरी बात मान ली, अब कहाँ दिक्कत रहेगी। या फिर आपने कल जैसे कहा था कि भाई 2 घरानों की तो कभी पुत्र वधू लड़े, कभी बेटा लड़े, या उससे कहीं कोई? देखिए, घरानों की राजनीति, परिवारवाद खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होगा। ये तो अंत का दौर चल रहा है, खत्म होने वाला है, जनता जाग चुकी है, खत्म हुआ पड़ा है। अब आगे कापड़ीबाजी की क्या रणनीति रहेगी? उन्होंने मना कर दिया है, क्या कापड़ीबाजी अपना कोई समर्थित उतारेंगे चेयरमैन पद के लिए? मेरा लक्ष्य, जैसे मैंने कल कहा था कि टिकट लेने वाला पार्टी के आकाओं का ही आशीर्वाद प्राप्त करता है, उन जीत का श्रेय भी उनको जाएगा, जीत का श्रेय भी पार्टी को जाएगा। जो मतदाता वोट दे रहे हैं उनका उसके दिमाग में कोई महत्व तो नहीं रहेगा। इसीलिए मैं विरोध करता हूं कि निकाय चुनाव में सिंबल पे या टिकट पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो सिंबल पे हो रहा है, जिस तरीके से बातें आ रही है। नहीं हो रहा है तो मेरा तो लगातार मेरा तमाम कार्य, आपके कार्यालय में मंथन हो रहा है, आपके भी समर्थक हाँ, लोग आ रहे हैं। मेरा लक्ष्य एक है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हमें ऐसे आदमी को वोट देनी चाहिए, ऐसे आदमी को विजयी बनाना चाहिए जिसके मन में फायर हो, एक टीस हो काम करने की, एक जुनून हो जनता के प्रति समर्पित हो के समाज सेवा के भाव से वो राजनीति में आए और चुनाव जीतता है तो उसी भावना से काम करे। लेकिन कल वही सवाल कैप्टन साहब ने कहा कि 2014 से पहले आप लोग नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात आप उठाते थे, 2014 के बाद वही जो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लग रहे थे वो आपके साथ आकर के जुड़ गए, और जैसे 2019 का चुनाव आया वो आपसे किनारा कर ऐसा है नगर परिषद का जो भ्रष्टाचार घोटाला है वो वहीं की वहीं रह गया। देखिए, भ्रष्टाचार हुआ वो उसी जमाने में हुआ था जिनकी वो मंत्री जी बात कर रहे हैं, उनके जमाने का वो है, हम पे क्यों थोपते हैं। फिर हमारे समय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हमारे समय में तो उनकी जांच की शुरुआत हुई, ये कह सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं ना, वो जांच कहाँ पूरी हुई, फिर वो 5 साल आपके साथ रहे, आपके साथ उन लोगों ने मलाई खाई, लेकिन हमने लेकिन वो आपको दगा दे के चले गए। हमने जांच को लगातार जारी रखा, उसका परिणाम तो कुछ भी नहीं निकला ना। अब ये है कि उनको छोटी टीस नहीं करनी चाहिए,
कप्तान साहब ने को ये टीस है कि उनको वो छोड़ गए, मुझे टीस नहीं है ना, मैं उनका जिक्र ही नहीं करता, वो इस लायक हैं ही नहीं उनका जिक्र किया जाए। पता नहीं कप्तान क्यों उनको इतना वो मान रहा है। लेकिन कप्तान साहब तो ये कर रहे हैं ना, बोलो जो कल तक पंचर लगाते थे, दारू बेचते थे और वो लोग चेयरमैन बन गए, फिर घोटाला हुआ। ना, मैं छोटी बात नहीं बोलता किसी के बारे में, लेकिन वो चले गए, उनको कोई और अच्छा लगा वहाँ चले गए, अब देख लेंगे क्या लेंगे वहाँ से। लेकिन अब आप निष्पक्ष हैं तो क्या नगर परिषद का घोटाला खुलना चाहिए, जांच दोबारा से होनी चाहिए? 20 साल की उन्होंने मांग की है, उन्होंने कहा 10 साल का मेरा करा लो, 10 साल का इनका करा लो। उस भाई को देखो, कैप्टन साहब ने जो बात रखी 20 साल की जांच हो जानी चाहिए नगर परिषद के नहीं, घोटालों की। ये जो है ना तर्क संगत बात नहीं है। जांच मैक्सिमम कानून के अंतर्गत ही 7 साल की हो सकती है, उससे पहले की जांच हो ही नहीं सकती। उसका चर्चा कहना अपने आप को दिखाना गलत है। तो क्या भ्रष्टाचार फिर ये यूं ही चलता जो रहेगा? पहला नहीं वो करना चाहिए था, नहीं इन्होंने अपने समय में, नहीं 5 साल तो आपका कार्यकाल, लेकिन हमने किया ना, वो तो चल रहा है, तो उसका रिजल्ट ऑन है। परिणाम तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग किसी को सजा किसी को मिली नहीं, कोर्ट में चले ना गए कोई मामला कोई दर्ज लोग, कोर्ट में चले गए, क्या करोगे? जब सिविल कोर्ट में चले गए लोग, मैटर सब जुडिस हो गया, हम क्या कर सकते थे आप बताइए? लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में मामला। तो अब आपको लगता है ये जो चुनाव 2.5 साल बाद हो रहे हैं, फिर ये मुद्दा भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा गरमाएगा? जब तक हाई कोर्ट से वो मामला इधर या उधर नहीं निमटता, तब तक जांच क्या करेगी, मैं तो ये पूछता हूँ। नहीं, अब हम ये पूछ रहे हैं इस चुनाव में क्या ये भ्रष्टाचार का, घोटालों का मामला मुख्य मुद्दा रहेगा या विकास मुख्य मुद्दा रहेगा? अब भी विकास ही मुख्य मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि 20 साल की जांच ना हो सकती है, ना होगी, प्रैक्टिकल भी नहीं है, वाइबल भी नहीं है। कप्तान साहब केवल जनता को थोड़ा सा चुनाव है ना, तो धूल झोंकने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अब एक हाउस ने तो उम्मीदवार खड़ा करने से मना कर दिया, दूसरा रामपुरा हाउस बचता है, अगर क्या वहाँ का समर्थित खड़ा हुआ तो क्या कापड़ीवास फिर अपनी बात पे अड़ेगी, उसको भी हराने का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई भी पार्टी का समर्पित उम्मीदवार नहीं है, वो तो न्यू कमर है। हाँ, जनता की वोट लेकर, हमारी वोट और हमारा ताकत लेकर, हमारा सहारा लेकर वो बड़ी कुर्सी पे बैठ गए, और उन्होंने इलाके में जो तहस नहस मचाया टिकट काटने में, वो सर्वविदित है। और मैं चुनाव नहीं लड़ता, ना मेरी उम्र थी, लेकिन लड़ने का मतलब ही ये था कि जो जिस आदमी में इतना अहंकार है हमारी ताकत को लेके, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और सबकी उसने मुंह पे उंगली फेर दी, तो मैं अकेला सामने आया, हम देखते हैं। और ये हालत हुई कि गली गली में घूमा, पगड़ी रखी, बाहर से नेताओं को बुलाया, केंद्र से नेताओं को बुलाया, और आखिरी चुनाव के 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी को बुलाया। प्रधानमंत्री जी एक निर्दलीय को हराने रेवाड़ी में आए, ये कोई छोटी बात थोड़ी थी। वो अपना ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए मुझे कहना पड़ा था कि इंद्रजीत अगर ताकतवर है, पॉपुलर है, जनाधार ज़्यादा है, क्योंकि पार्टी की बीजेपी की आंख नहीं खुल रही, पीछे के चश्मे चढ़े हुए हैं। मैं कहता हूँ इंद्रजीत सिंह को कहीं से भी निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार लिया हो, इसकी लोकप्रियता का अपने आप पता लग जाएगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसीलिए मैं मैदान में उतरा, और इन्होंने तो हमारी टिकट धोखे से कटवा दी। मेरे को ये विश्वास दिला के कि रणधीर सिंह मैं अपनी बेटी के लिए कोशिश करूँगा, और अगर बेटी को टिकट नहीं मिले तो तेरी मदद करूँगा। मैंने कहा आप 1 इंच करोगे, मैं 1 फुट करूँगा। धोखा देख के मेरी टिकट कटवा दी। लेकिन मैं आज 4 साल पहले कह रहा हूँ इसकी टिकट कटेगी, निश्चित कटेगी। पब्लिकली कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ इसकी टिकट कटेगी। तो जो आदमी दूसरों का बुरा करता है, जो जड़ काटे और की अपनी रह कटाए, साईं के दरगाह में बदलो कितने न जाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, कल आपने एक बयान दिया था कि रामपुरा हाउस समर्थित अगर कोई भी उम्मीदवार चेयरमैन के लिए उतरेगा तो आप उसको हराने का प्रयास करेंगे। अपनी कोशिश करूंगा। कैप्टन हाउस तो मान गया, और अगर ये आते हैं तो इनको हराने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल करूंगा। यानी कि अभी मतलब पूरा नहीं हुआ आपका?
अब तो विधानसभा वाला अरे भैया शुरुआत भी नहीं हुई है, आप तो बदला पूरे की बात कर रहे हो। नहीं, विधानसभा बहुत में कुछ बाकी है। विधानसभा में जैसे आपकी टिकट कटवाई, आप हम लड़े, खुद तो हारे लेकिन उनका भी नहीं जीतने दिया। हाँ, वो तो उनको पता लग ही गया। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी अब? वो मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि घरानों की राजनीति, वो तो जो अभिमान है उसका, अहंकार का तोड़ने का काम तो हमें करना है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि समाज में समर्पित, जिसके जहन में ऐसा दर्द हो कि मैं जनता की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं, शहर में सफाई हो, शहर में लाइट हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर में कोई कमी ना रहे, आवारा पशुओं को रोका जाए, और ये जो मशीन हमने ला के दी थी वो मशीन चलती दिखाई दे ताकि सफाई रहे, और व्यापारियों को, कर्मचारियों को, रेहड़ी वालों को या किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। नागरिक ये महसूस करें कि ये असली प्रजातंत्र आया है और हमें सब सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं। डोर टू डोर कलेक्शन हो कूड़े की, और जो ये मैं ये कहता हूं कि कर्मचारियों से जिस तरह से जनता को लूटा और खसूटा जाता है, भय दिखाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तंग करते हैं लोग, लाइनों में खड़े रहते हैं, सारी व्यवस्था काम करे, आदमी काम नहीं करे, सिस्टम शुड वर्क। आज जिस तरीके से चालान कट रहे हैं कोरोना को लेकर के, मास्क को लेकर के, आप किस रूप में उनको देखते हैं? देखिए, हमारी जनता अभी पढ़ी लिखी तो होने लगी, लेकिन जागरूक पता नहीं क्यों नहीं है। जैसे मैं बैठा हूँ, दुकानों के जैसे मैं बैठा हूँ, कट रहे हैं, चलते व्हीकल के चालान कट रहे हैं, किस रूप में कापड़ीबाजी? ऐसा है कि मास्क तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि मैं कोरोना से मैं थोड़ा सा फ्री इसलिए हो गया कि कोरोना मुझे हो चुका है, तो मेरी बॉडी एंटीबॉडी हो चुकी है। कोरोना के लिए तो मास्क लगाना ही चाहिए, और अगर चालान के डर से भी लोग लगाते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा उस कोरोना के नाम पे जो लूट हो रही है, गाड़ी को रोक लिया, किसी को किसी बहाने, किसी को किसी बहाने, और इतनी छूट मिल जाए कि किसी का चालान रगड़ दो, वो गलत है। क्योंकि ये चालान काटने वाले भी इसी जनता के हैं, यहाँ के ही हमारे ही बच्चे हैं ये भी। एक दिन में जैसे 300 400 चालान काटे जा रहे हैं 500 के हिसाब से, अब कितना उसको जायज मानते हैं? नहीं, अति नहीं करनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए, क्या? और जनता को भी जागरूक रहना चाहिए, वो नियम का फॉलो करें। कोरोना का असर पड़ेगा नगर परिषद चुनाव पे कोई? ये हमारे यहाँ कोरोना उस लेवल पे नहीं है, और नहीं है तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कांटे का मुकाबला मान रहे हैं आप चेयरमैन पद के लिए चुनाव? अभी कांटे का मुकाबला मैं यूँ नहीं मान रहा, ये कांटे का मुकाबला कैंडिडेट देखने के बाद बने। मान लिया कोई ऐसा बढ़िया कैंडिडेट आ जाए कि पब्लिक की पसंद का आ जाए, मुकाबला में एक तरफा भी जीत हो सकती है। आपके जहन में कोई ऐसा उम्मीदवार है कापड़ीवास जी के जहन में जो निष्पक्ष हो, तीनों घरानों से अलग हो, कापड़ीवास घराने से? देखो, लोग तो बहुत हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। कोई ऐसा चेहरा कोई? मैं कहता हूँ कि हर मोहल्ले में 2 4 6 10 आदमी ऐसे हैं जो ये योग्यताएं रखते हैं। अब सामने कौन आता है वो समय बताएगा।